नमस्कार। चलिए आज हम लोग जीवन के बिल्कुल सार को समझते हैं। मतलब वो सबसे छोटी छोटी चीजें जो हर जीवित प्राणी को बनाती हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। जरा सोचिए तो, एक हम इंसान और एक वो छोटा सा बिल्कुल सूक्ष्म बैक्टीरिया, इन दोनों में आखिर ऐसा क्या है जो एक जैसा हो सकता है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। और जवाब है कोशिका, यानी कि सेल। जी हाँ, यही वो एक बुनियादी कड़ी है जो इस धरती पर मौजूद हर जीवित चीज को, चाहे वो कितनी भी छोटी हो या बड़ी, एक दूसरे से जोड़ती है। तो चलिए इस बिल्डिंग ब्लॉक की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। जानते हैं कि ये आखिर है क्या और क्यों इसे जीवन का, आप कह सकते हैं, आधार माना जाता है। देखिए, किसी भी जीवित जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका ही है। इसको ऐसे समझिए, संरचनात्मक का मतलब है कि ये शरीर को एक ढांचा देती है, ठीक वैसे ही जैसे ईंटें मिलकर एक दीवार बनाती हैं। और कार्यात्मक का मतलब है कि जिंदा रहने के लिए जो भी जरूरी काम है ना, वो सब यही छोटी सी इकाई करती है। तो कुल मिलाकर इसकी दो मुख्य जिम्मेदारियां हैं। पहली, ये संरचना देती है, और दूसरी, ये जीवन के लिए जरूरी सारे काम करती है, जैसे ऊर्जा बनाना, बढ़ना और अपनी संख्या बढ़ाना। इसीलिए तो हम इसे बार बार जीवन का निर्माण खंड कहते हैं। अच्छा, अब एक सवाल मन में आता है कि क्या सभी जीवित प्राणी एक ही संख्या में कोशिकाओं से बने होते हैं? नहीं। चलिए देखते हैं कि कोशिकाओं की गिनती के आधार पर जीवों को कैसे बांटा जा सकता है। यहां पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक कोशिकीय जीव जैसे कि बैक्टीरिया सिर्फ एक ही कोशिका से बने होते हैं, और कमाल की बात यह है कि वही एक अकेली कोशिका जिंदा रहने के सारे काम करती है। दूसरी तरफ बहुकोशिकीय जीव हैं, जैसे हम इंसान या पेड़ पौधे, जो खरबों कोशिकाओं से बने हैं, जहां हर कोशिका का अपना एक खास काम होता है। अब जब हम कोशिकाओं के बारे में थोड़ा बहुत जान गए हैं, तो चलिए उन वैज्ञानिक नियमों को भी समझ लेते हैं जो हमें कोशिकाओं के बारे में एक पक्की समझ देते हैं। इन्हें कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी कहते हैं। इसके 3 बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरे नियम हैं। पहला, हर जीवित चीज कोशिकाओं से ही बनी है। दूसरा, कोशिका ही जीवन की सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी इकाई है। और तीसरा, जो मुझे सबसे दिलचस्प लगता है, कि हर नई कोशिका हमेशा एक पुरानी, पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। वो अचानक कहीं से भी पैदा नहीं हो जाती। लेकिन एक मिनट, क्या ये सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये सारी कोशिकाएं एक जैसी दिखती हैं? अरे बिल्कुल नहीं। अब हम बात करेंगे कोशिकाओं की अद्भुत दुनिया और उनकी विविधता के बारे में। जीव विज्ञान का एक सुनहरा नियम है, रूप और कार्य हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि एक कोशिका का आकार और उसकी बनावट इस बात पर निर्भर करती है कि उसे काम क्या करना है। इसके 2 बेहतरीन उदाहरण हैं। हमारी तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल लंबी और शाखाओं वाली होती है, ताकि वो दिमाग से शरीर के दूर दराज के हिस्सों तक तेजी से सिग्नल भेज सके। वहीं दूसरी तरफ हमारी लाल रक्त कोशिका गोल होती है, ताकि वो पतली पतली नसों से आसानी से निकलकर हर कोने तक ऑक्सीजन पहुंचा सके। और अगर आकार का अंदाजा लगाना हो, तो एक औसत मानव कोशिका सिर्फ 10 से 30 माइक्रोमीटर की होती है। ये इतनी छोटी है कि इसे बिना माइक्रोस्कोप के देखना नामुमकिन है। और ये बात तो सच में हैरान करने वाली है। प्रकृति में कोशिकाओं के आकार में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। अब तक की ज्ञात सबसे छोटी कोशिका एक बैक्टीरिया है, और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। जी हां, वो पूरा अंडा असल में एक ही कोशिका है। तो हमने इस छोटी सी दुनिया के बारे में काफी कुछ सीख लिया है। चलिए एक बार जल्दी से उन मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं जो हमने आज जानी है। संक्षेप में कहें तो सबसे पहली और जरूरी बात, कोशिका ही जीवन का आधार है। दूसरी बात, जीव या तो एक कोशिका वाले होते हैं या फिर बहुत सारी कोशिकाओं वाले। तीसरी, कोशिका सिद्धांत हमें जीवन के मूलभूत नियम बताता है। और आखिर में, कोशिकाओं का आकार और आकृति उनके काम पर निर्भर करती है। और अंत में मैं आप सबको एक विचार के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। अगर हर एक कोशिका एक ईंट की तरह है, तो जरा सोचिए कि एक पूरा जीवित शरीर वो कितनी शानदार और जटिल इमारत होगी। इस पर जरूर सोचिए।